तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो जैसे स्टडी एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 11.3 पूरी एक्सरसाइज मैं कराने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बीजगणित है, याद रखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आप तीन संख्या 5, 7 और 8 से संख्याओं वाले, जिसमें हमें चर नहीं लगाने हैं, जितने व्यापक व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या एक से अधिक बार नहीं प्रयोग की जानी चाहिए। केवल योग, व्यवकलन, जिसे व्यवकलन को हम कहते हैं घटाना, और गुणन मतलब तीन चीज़ का योग प्रयोग कर सकते हैं। योग मतलब जोड़, गुणा और घटाना का प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने तीन चीज़ें जो हैं वो हमें बनाकर दिखाई हैं। इसी तरीके से हमें और बनाने हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है 5 + 8 - 7। ठीक है, फिर 5 - 8 - 7, फिर 5 और 8 गुणे में प्लस का 7। इस तरीके से इन्होंने जोड़ गुणा और घटाना को ही यूज़ किया है, और कोई भी संख्या डबल नहीं यूज़ किया है। ऐसे ही हमें और भी व्यंजक जो हैं वो बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो जब हम पहला बनाते हैं, अगर हम 8 की गुणा 5 से कर दें, ठीक है, और उसमें से 7 को घटा दें, ये हमारा एक तरीका हो गया। और दूसरे तरीके की बात करते हैं, अगर हम 8 की गुणा 7 से कर दें, ठीक है, और उसमें से 5 को घटा दें। आप देख रहे हो कि हम कोई भी संख्या डबल नहीं यूज कर रहे हैं, और घटाना और अभी गुणा ही यूज किया है। ठीक है, अगर हम 5 की गुणा कर दें 7 + 8 से, मतलब 7 और 8 को जोड़ के 5 से गुणा कर दें, या हम 5 को जोड़ दें किससे, 8 - 7 करके, तो भी हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ डबल, कोई भी हमने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, और हम नियम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर हम और लिख सकते हैं, तो हम 8 और 5 को जोड़ देते हैं, और अगर 7 को घटा देते हैं। ठीक है, या हम कुछ और करते हैं, जैसे 8 को जोड़ देते हैं 7 में और 5 को घटा देते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं 5 को जोड़कर 7 और 8 की गुणा कर सकते हैं। आप देख रहे हो हम कुछ भी यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा बन सकता है 5 को घटा देंगे 7 और 8 को जोड़ के। ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं 7 और 8 को जोड़ दें, ठीक है, और 5 की गुणा कर दें। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा रिपीट हो गया, तो यहाँ पे हम माइनस कर दें और यहाँ पे गुणा कर दें। तो देखा हमने बनाया है ऐसा कि नहीं, 5 - 5 - ठीक है, ये ऐसा नहीं बनाया है। तो ये भी हमारा एक तरीका हो गया। इस तरीके से हम कई तरीके जो हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बस हमें कोई भी संख्या डबल नहीं यूज़ करना है। तो हमें यूज़ क्या करना था, यहाँ पे लिख देते हैं 5, 7 और 8, इसको डबल नहीं यूज़ करना है, और जो चिन्ह यूज़ करना है वो प्लस, माइनस और गुणा यूज़ करना था। इन्हीं को यूज़ करके हमने इतने सारे बना दिए हैं। और आप और बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला। तो दूसरा वाला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक ही हैं। मतलब संख्याओं को हमने क्या बताया था, हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था चर और अचर के बारे में। जैसे कि हमने यही बताया था आपको, अचर क्या होते हैं। अचर में सिर्फ हमारी संख्याएँ आती हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, और उसका अस्तित्व होता है। और चर क्या होता है, चर जो वो होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, पर हमें पता है उसका अस्तित्व है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, आपने किसी को कुछ रुपए दिए हैं, पर आपको याद नहीं है कितने रुपए दिए हैं। आप इतना जानते हो कि उसको रुपए आपने दिए हैं, पर आपको याद नहीं है कितने रुपए दिए हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप जैसे कि उस चीज़ को मान सकते हो, जैसे कि माना हमने 10 मतलब x रुपए दिए, y रुपए दिए, इसकी जगह पे ABCD आबासा कुछ भी लिख सकते हो। जो चीज़ हम मानते हैं वो हमारी होती है चर। ठीक है, तो अभी ये कह रहे हैं कि ऐसी संख्याएं, हमें ऐसे व्यंजक ढूंढने हैं जिनमें सिर्फ संख्याएं हों। तो भाई इसमें तो हमारा ये y आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। y हमारा क्या है, चर है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमारा z आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 5 ब्रैकेट में 21 - 7 + 7 × 2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। डी वाला भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही संख्या है, कोई चर नहीं है। इसमें तो हमारा x है, ये नहीं होगा। इसमें n है, ये नहीं होगा। और इसमें p है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, सी और डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं, मतलब योग को कहते हैं जोड़, व्यवकलन मतलब घटाना, गुणन मतलब गुणा, विभाजन मतलब भाग को पहचानिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है इनके बारे में। ठीक है, किस प्रकार बनाए गए हैं। जैसे कि हमारा ए वाला है, ए वाले में हमको क्या दिया गया है, z + 1 दिया गया है।
फिर हमारा क्या दिया गया है, z-1 दिया गया है, फिर हमको y+17 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इनको लिख लेते हैं। तो z+1 का मतलब है हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं ना, मतलब क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटाना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम घटाना कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे घटाना, या इन्होंने जो व्यवकलन बोला है तो चाहे तो आप व्यवकलन लिख लो। ठीक है, व्यवकलन लिख देंगे तो काफ़ी बड़ा वर्ड है, पर टाइम वेस्ट होगा। आपको समझ जाना है कि घटाना को व्यवकलन, व्यवकलन को घटाना, योग को जोड़, जोड़ को योग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, योग लिख देंगे। तो ये तो हो गया ए वाला। अब करते हैं बी वाला। तो बी वाले में जो हमको दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है 17y, फिर हमको दिया है y/17, फिर दिया है 5z। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 17y है, जब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो समझ लो वहाँ पे क्या होता है, गुणा होती है या गुणन कह लो। यहाँ पे तो बटा है, जब बटे का मतलब होता है भाग। ठीक है, जिसे कहते हैं हम विभाजन। यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट सी वाले क्वेश्चन। तो सी जो है, ठीक है, सी में हमको क्या दिया गया है, 2y प्लस में 17, फिर दिया है 2y माइनस में 17। अब हमें पहचानना है हम कर क्या रहे हैं। तो 2y, इसमें हमने क्या किया, इन दोनों में क्या हुआ, गुणा हुई, तो यहाँ पे लिख दिया गुणन। प्लस कर रहे हैं अब हम, तो यहाँ पे लिख देंगे और योग, मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और योग कर रहे हैं। इसमें हमने यहाँ पे इनके बीच में क्या हुआ, गुणा हुई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुणन। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब घटा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे और व्यवकलन या घटाना। ठीक है, ये हो गया। अब तो ये हो गया हमारा सी वाला। अब करते हैं अपना डी वाला। ठीक है, तो डी वाला जो है उसमें ये दिया गया है 7m। ठीक है, फिर दिया गया है माइनस का 7m प्लस का 3। ठीक है, फिर है हमारा माइनस का 7m और माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से तीन चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। तो 7m का मतलब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हो रही है गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस लगा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 जो है वो माइनस का है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम घटा रहे हैं, ये 7 माइनस का है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे घटाना नहीं लिखोगे। -7 और m के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रही है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुणन। और क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं योग, जोड़ रहे हैं ना, तो लिख देंगे योग। यहाँ पे -7 की और m की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का मतलब ये नहीं हम घटा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 7 जो है वो माइनस का है। ठीक है, गुणन कर रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे घटाना। बस हो गया हमारा सारा क्वेश्चन, बस इतना सिंपल सा था। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। जैसे कि ए वाला जो है, पी में हम क्या कर रहे हैं, व्यंजक बनाना है। ठीक है, पी में हम 7 जोड़ रहे हैं, तो भाई पी में हम क्या कर रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं, तो p + 7 कर दो। अब p में से हम 7 घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, p - 7 हो जाएगा। अब p को 7 से गुणा करना है, तो p को हमें क्या करना है, 7 से गुणा करना है। इसको हम कह सकते हैं 7p। ठीक है, और p को 7 से भाग देना है, मतलब p को क्या करना है, 7 से भाग देना है, तो ये हमारा यही हो जाएगा। अब e को -m में से 7 घटाना है, तो -m में से हमें क्या करना है, 7 घटाना है, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो लिखा है -p को 5 से गुणा करना। ठीक है, तो -p को क्या करना है, -p को गुणा करनी है 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई, तो ये हो जाएगा 5p। ठीक है, ये हुआ जाके। फिर इन्होंने क्या कहा है, -p को 5 से भाग करना, तो -p लिख लिया, 5 से भाग कर दिया, यही हो गया। फिर p को -5 से गुणा करना, तो p लिख लिया, इसकी गुणा करनी है -5 से। दो चिन्ह एक साथ हो नहीं सकते, इसलिए इस 5 को हमने ब्रैकेट में किया है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस हो जाएगी, और p और 5 की गुणा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5p, माइनस का 5p। ठीक है, और आपको ये प्लस माइनस की गुणा करना नहीं आता है, आपको डाउट रहता है हम इनको कैसे करें, तो इसके लिए हम आपको एक सलूशन दे रहे हैं। तो
कुछ बच्चे होते हैं उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अगर आपको पढ़ना है, बाकी सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये चैप्टर करा दो, वो चैप्टर करा दो, हालांकि हम अपना कोर्स जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, 11वां चैप्टर चल रहा है, लेकिन हम आपको बता दें पिछले साल ही हमने अपना कोर्स कंप्लीट कराया। तो हम अपने चैनल पे गए, जोजेस स्टडी पे प्ले लिस्ट पे गए, अगर अब जैसे कि आप कोई भी क्लास में हो, जैसे कि प्ले लिस्ट ओपन होकर आ जाओ, अगर आप 10th में हो, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। चाहे तो अब जैसे 10th में हो, 10th का कोर्स कंप्लीट है, 9th में हो, 9th का कोर्स कंप्लीट है, 8th में हो, 8th का कोर्स कंप्लीट है, 7th में हो, 7th का कोर्स कंप्लीट है, 6th क्लास का कोर्स भी पिछले साल ही कंप्लीट कराया था। तो सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमने बोर्ड पे पढ़ाया है, ये आपके नोट्स तैयार करने थे, इस वजह से मैं यहाँ कॉपी पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो नई क्लासेज वो भी यहाँ पे डली हुई हैं, साथ में ये आपके पुराने चैप्टर भी पढ़े हुए हैं। अब मैं आपको बताने ये वाली थी, हमारा एक चैनल है, तो इस चैनल ऑप्शन में जाइएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए जोजेस बेसिक मैथ, चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हो। और साइंस वाला चैनल है, इस पर आप साइंस पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस पर आप टच करोगे ना, तो यहाँ पे वीडियोस में जाके जो भी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो हर चीज़ का टॉपिक दिया गया है, टॉपिक जो पढ़ना है वहाँ से ढूंढ सकते हो, छोटी से छोटी चीज़, कठिन से कठिन चीज़। और आपको एक और बात बता दें, ये जो हमारी मैराथन वाली क्लासेज है, इनको ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर तरीके के छोटे से छोटे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये काम कर लेना, ठीक है। तो कुछ करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दो। तो इसमें भी हमें क्या बताना है, व्यंजक ही बताना है, ठीक है। तो व्यंजक जो है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि ए वाला कह रहा है 2m में 11 जोड़ना है, ठीक है। तो 2m लिख लेंगे, इसमें हम 11 को जोड़ देते हैं। फिर ये कह रहे हैं 2m में से 11 घटाना है, तो 2m लिख लेंगे, 11 को घटा देंगे। फिर कह रहे हैं y के 5 गुने में 3 जोड़ना है, तो किसका गुना, y का 5 गुना, तो क्या हो गया, 5y हो गया। इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, तो 3 हमने जोड़ दिया। फिर ये कह रहे हैं y के 5 गुने में 3 घटाना है, तो y का हमने कर दिया 5 गुना, इसमें से हमने 3 घटा दिया। फिर कह रहे हैं y का -8 से गुणा करना है, तो y का क्या करना है, -8 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस की गुणा, ठीक है। अगर आपको नहीं आती है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल से बताया दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको डिटेल से समझना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोजेस बेसिक मैथ वाले चैनल पे जाना होगा। तो अगर हम प्लस की प्लस से गुणा करते हैं, ठीक है, प्लस की प्लस से गुणा हो या माइनस की माइनस से गुणा हो, तो जो हमारा चिन्ह मिलता है तो वो हमारा प्लस का मिलता है। अगर हम प्लस की गुणा माइनस से करें या माइनस की गुणा प्लस से करते हैं तो हमें माइनस का चिन्ह मिलता है। जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस की जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको प्लस मानते हैं, प्लस और माइनस की गुणा होकर हमारा माइनस आता है, तो 8 और y की गुणा हमारी 8y हो गई, ठीक है। अब करते हैं अपना f वाला, ये कह रहा है y को -8 से गुणा करके, तो y को गुणा करनी है किससे, -8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना है। तो अब हमारा ये क्या हुआ, जाके y प्लस और माइनस की गुणा हुई, तो हमारा क्या हुआ, माइनस का 8y हुआ, इसमें 5 हमने जोड़ दिया, बस हो गया हमारा, 5 जोड़ना था, ठीक है, 5 हमने इसमें जोड़ दिया। अब करते हैं अपना g वाला, इसमें कह रहे हैं y को 5 से गुणा करना है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। परिणाम को 16 से घटाना है, तो हमने 16 इसमें परिणाम को 16 से घटाना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, इसको सही से लिख देते हैं, ये परिणाम को 16 में से घटाना है, मतलब 16 में से क्या घट रहा है, इसका गुणा, ठीक है, 5 और y का गुणा, ठीक है। 16 को घटाना है, ठीक है। तो अगर को लिखा होता तो हम माइनस का 16 कर देते, इन्होंने लिखा है 16 में से घटाना है, तो 16 में से हमने इसको घटा दिया, ठीक है। अब करते हैं h वाला, ये कह रहे हैं y को -5 से गुणा करना है, तो y को हमने -5 से गुणा करके परिणाम को 16 से घटाना है। अब इन्होंने परिणाम को 16 में घटाना है, मतलब हमने ये y की गुणा कर दी है -5 से, फिर हमें क्या करना है, 16 में घटाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 और माइनस की गुणा हमारी प्लस हो गई और 5y हो गया, 16 + 5y हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। क्या इन्होंने कहा था, y को -5 से गुणा करनी है, y को हमने -5 से गुणा कर दिया। फिर कह रहे हैं प्राप्त परिणाम को 16 में घटाना है, ठीक है। तो हमारा परिणाम आया था, तो हमारा परिणाम क्या आया था, अगर हम यहाँ पे बता देते हैं y की गुणा हम -5 से करते हैं तो हमारा माइनस का 5y आया। अब ये कह रहे थे परिणाम को 16 में घटाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा ना, ठीक है। आप लोग परेशान हुए जा रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्राप्त परिणाम को 16 में घटाना है, तो ये जो हमारा परिणाम आया था उसको 16 में घटाना है, तो 16
हम यहाँ पे बता देते हैं। तो हमने 16 लिख लिया, 16 में से हमारा माइनस का 5y घटाना है, तो माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा ना, तो 16 प्लस 5y हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ लिखा हो प्राप्त परिणाम को 16 परिणाम से 16 को घटाना है, मतलब प्राप्त जो परिणाम है उसको 16 से घटाना है, तो हम 16 घटा देते हैं, तो बात अलग हो जाती है। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब करते हैं अपना चलो आपको बता देते हैं कुछ और बातें, जैसे कि हमारा एक ऐप है, इसी चैनल के नाम से मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे ऐप का नाम है जोजस स्टडी, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ये जो हमारा ऐप है इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे यूपी बोर्ड की बुक है, इसको स्लाइड करना होगा तो एनसीईआरटी की बुक्स मिलेगी, इस पर टच करना होगा तो आपकी क्लास ओपन होके आ जाएंगी। जैसे कि आप 6th क्लास में हो, जो भी क्लास में पढ़ रहे हो उस पर टच करिए, सारी आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारी बुक्स मिल जाएंगी। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पे टच करिए। अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए ना, तो इसके जो भी चैप्टर का चाहिए उस चैप्टर पर टच करिए। जैसे अगर आप चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर पर टच करिए, जो बुक होती है, ठीक है, बुक का चैप्टर है। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन नोट्स, अगर प्रिंटेड नोट्स होंगे तो प्रिंटेड लिखा होगा, हैंड रिटन नोट्स होंगे तो हैंड रिटन लिखा होगा, तो इस पर टच करोगे तो यहाँ पे हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। आप जूम करके जैसा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब की जो क्लासेस है यहीं पे देखनी है तो यहाँ पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये जो कौन सा था हमारा 5वां कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं अपना 6ठा वाला क्वेश्चन। तो 6ठा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। तो टी और 4 का प्रयोग करके हमें व्यंजक बनाना है। एक से अधिक संख्या संक्रिया का प्रयोग करना करें, मतलब टी का एक बार प्रयोग करना है, 4 का भी एक ही बार प्रयोग करना है। और फिर ये कह रहे हैं प्रत्येक व्यंजक में टी अवश्य होना चाहिए, मतलब हमें टी को हमें बनाना ही बनाना है, मतलब टी का होना ज़रूरी है। तो ये ए वाला पार्ट है। तो जैसे कि हम t+4 कर सकते हैं, t-4 कर सकते हैं, ठीक है, और 4 - t कर सकते हैं। ठीक है, 4 + t करेंगे तो बात तो हमारी एक ही रहेगी। t+4 करो या 4 + t करो। और हम 4t कर सकते हैं, 4 इसकी गुणा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं 4 - t कर सकते हैं, हाँ लिख चुके हैं, अच्छा 4 - t लिख चुके हैं। तो 4/t, ठीक है, 4 अपॉन में t कर सकते हैं, अब t/4 कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी पॉसिबल चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। t को 4 में जोड़ सकते हैं, t में से 4 को घटा सकते हैं, 4 में से t को घटा सकते हैं। आप ये मत कहिएगा 4 में t जोड़ दो, 4 में t जोड़ेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो इसलिए वो लिखना ज़रूरी नहीं है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अलग होगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अलग होगी। 4 की t से गुणा कर देंगे, ठीक है, या t की 4 से गुणा करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, इसलिए t4 नहीं लिख रहे हैं। 4 को t से भाग करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, t को 4 से भाग करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इतनी पॉसिबल चीज़ें जो हैं वो लिख दी। अब करते हैं अपना बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट को करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, जो भी आपके क्लास में फ्रेंड सर्कल हो या आपके जानने पहचानने वाले दोस्त हों जो पढ़ रहे हो, तो उनको हमारी वीडियोस ज़रूर शेयर कर देना। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिन्होंने कर लिया है उनको हमारा लाख थैंक यू। और साथ में अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारी क्लास अच्छी जा रही है, अच्छा लग रहा है आपको पढ़कर, तो प्लीज़ कमेंट में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, y 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में y अवश्य होना चाहिए। केवल 2 संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करें, केवल 2 संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करें, ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए, मतलब हमें 2 ही संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है ये समझो, मतलब दो जो हमारी संख्याएं दी गई हैं उनसे ज़्यादा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए भाई बना लेते हैं। एक बार हमें मतलब 2 की गुणा कर लें y से, उसमें 7 जोड़ दें, ये हो गया एक। अब 2 की गुणा कर लें y से, इसमें 7 घटा दें। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं 7 की गुणा कर लें y से और 2 घटा दें, या 7 की गुणा कर लें y से, उसमें 2 जोड़ दें। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब हम और के तरीका क्या कर सकते हैं, भाग में अगर इसको करना चाहो तो भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, केवल 2 संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करना है, मतलब एक बार में 2 ही संक्रियाएं हमें लगानी है। ठीक है, तो हम y/7 करके 2 जोड़ दो, ठीक है, या
7 अपॉन में y करके जोड़ दो, या आप 2 अपॉन में क्या कर लें, y करके 7 जोड़ दो, या y अपॉन में 2 करके 7 को जोड़ दो, या आप ऐसे कर सकते हो 2/7 करके y को जोड़ दो, या 7 अपॉन में 2 करके y को जोड़ दो। ठीक है, कुल इतनी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, जितनी आप लिख सकते हो तो उतनी लिख दो। तो भाई इस तरीके से हमारा ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलना।